एक्सिस बैंक से कार लोन कैसे लेना है, क्या टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है, ये समझने जा रहे हैं। कई लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं एक्सिस बैंक के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। तो आपको बता दे कि कार लोन का मार्केट जो है ना बहुत ही बड़ा है। बहुत सारे सरकारी बैंक है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की तो ढेर लगी हुई है कार लोन देने के लिए। लेकिन उन सब में बात करेंगे इंटरेस्ट रेट का, प्रोसेसिंग फीस का, अदर जितने भी फीस होते हैं उन सबको जोड़ के कंपेयर करते हैं तो एक्सिस बैंक और प्राइवेट कुछ बैंक जो है उनमें नंबर 1 पे आ जाएगा। आपको एक्सिस बैंक में इसलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि इसका डिस्पर्समेंट टाइम जो है वो बहुत ही फास्ट है। मतलब सारा प्रोसेसिंग का टाइम जो है वो कंपेयर टू सरकारी बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होते हैं उनसे बहुत ही फास्ट है। कई लोग सोच रहे होंगे मैं सरकारी बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में क्यों नहीं बोल रहा हूं। तो उनका प्रोसेसिंग टाइम लेट होता है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जितने भी है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, जितने भी है वो तो ग्राहक को सरासर बेवकूफ बनाते हैं। वो तो इंटरेस्ट रेट कम बताते हैं लेकिन प्रोसेसिंग फीस, अदर चार्जेज वर्जेज जोड़ के उनका जो है ना अच्छा खासा काट लिया जाता है। तो समझते हैं कि एक्सिस बैंक से कैसे लोन लेना है, क्या टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है, जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या क्या पेपर चाहिए, और लास्ट में ये भी देखेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। इस टेबल को समझने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाइएगा कि एक्सिस बैंक से कार लोन लेने के आपको क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहला फायदा तो ब्याज दर की बात करें तो कंपेयर कीजिएगा तो प्राइवेट बैंकों में एक्सिस बैंक का ब्याज दर आपको कम नजर आएगा। 7.35% से इसका ब्याज दर स्टार्ट हो जाता है और 7.35% के बाद डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आप किस राज्य में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं। तो आप अपना राज्य और शहर कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके यहाँ एक्सिस बैंक के कार लोन का ब्याज दर क्या चल रहा है। दूसरा चीज है कि न्यूनतम आपको 1 लाख रुपए जो है मिल जाता है एक्सिस बैंक में कार लोन पे। ऑन रोड प्राइस का 90% और एक्स रोड प्राइस का 100% तक आपको लोन जो है एश्योरिटी देती है एक्सिस बैंक। लोन चुकाने की समय की बात करें तो 7 साल तक जो है आप लोन चुका सकते हैं। और न्यूनतम ईएमआई, ये सबसे ज्यादा लोगों ने मुझसे पूछा है कि न्यूनतम कितना ईएमआई महीने का पे करना होगा। तो 1512 रुपए न्यूनतम ईएमआई है और आपका महीने का कमाई कम से कम 20,000 होना चाहिए। अगर आपका महीने का कमाई कम से कम 20,000 है तो उस कंडीशन में एक्सिस बैंक आपको जो है लोन दे देती है। आप अगर सर्विस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी उम्र 21 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 21 साल से 65 साल के बीच के व्यक्ति को मिल जाता है एक्सिस बैंक से कार लोन। अब ये समझिए कि किस तरह का कार के लिए लोन मिलता है। तो सभी तरह के कार के लिए एक्सिस बैंक जो है आपको लोन दे देती है। इसमें कॉमर्शियल गाड़ी भी आती है, एसयूवी भी आती है, सभी तरह के गाड़ियों पे आपको एक्सिस बैंक से कार लोन मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फीस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे ही आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस जो एक्सिस बैंक में है वो पूरा का बात करें तो 0.5%, जो लोन लीजिएगा उसका 0.5%। अगर आप बात करिएगा क्लोजर, बिफोर क्लोजर का बात कीजिएगा तो उस कंडीशन में 6% आपसे लिया जाता है। और पेपर क्या क्या लगते हैं इन सब चीजों को हम लोग आगे समझेंगे। एक्सिस बैंक से कार लोन लेने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो क्या है, अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस करने जानते हो तो 30 मिनट में आपका पूरा अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट रेट का कंपेयर कीजिएगा तो इंटरेस्ट रेट भी लेवल होगा, आपको कम ही नजर आएगा एक्सिस बैंक में। 100% ऑन रोड प्राइस पे आपको लोन मिल जाता है। पेपरलेस पूरा प्रोसेस है। अगर आपको ऑनलाइन सारा चीज करने आता है, आगे मैं बता दूंगा आपको, सब कुछ आप पेपरलेस कर सकते हो, ऑनलाइन जमा करोगे और उसके बाद रीपेमेंट का जो ऑप्शन होता है, ईएमआई आप जो है बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हो। कोई भी जीरो फोर क्लोजर वगैरह नहीं रहता है इसमें। जो भी हिडन चार्ज वगैरह होते हैं उन सबको क्लियर बताया जाता है कि ये प्रोसेसिंग फीस लगेगा, ये पेपर चार्ज लगेगा, ये डॉक्यूमेंटेशन फीस लगेगा, सब चीज को क्लियर बता देते हैं। बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यही ग्राहकों को ठगते हैं, वो चार्जेस कुछ मतलब कम करके दिखाते हैं या फिर दिखाते ही नहीं है और बाद में जब लोन फाइनलाइज हो जाता है तब पता चलता है कि किस तरह के चार्जेस को छुपा कर रखा गया था। और एक्सिस बैंक में एक चीज और मुझे अच्छा लगा कि उनका जो फोन वाला कॉन्टैक्ट सिस्टम है वो भी अच्छा है और ब्रांच पे भी जाके बहुत ही कोऑपरेटिव लोग होते हैं। अगर आप एक्सिस बैंक से कार लोन लेना चाहते हैं और आप जॉब कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी उम्र जो है 21 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए। दूसरा टर्म एंड कंडीशन, आपके महीने का तनख्वाह जो है कम से कम 20,000 रुपए होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि कम से कम आप 1 साल से जॉब करते हुए होने चाहिए, 1 साल से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जो है आपके बैंक का स्टेटमेंट चेक करेंगे। उसके बाद अगर आपने टैक्स भरा है तो फॉर्म 16 का कॉपी भी आपको जमा करना पड़ेगा। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए उम्र सीमा 5 साल
एक्स्ट्रा होती है। 21 साल से 65 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। आप ITR अगर भरे हैं 2 लाख रुपए का तो आपको और आसानी से मिल जाएगा। आपको भी फॉर्म 16 का कॉपी जमा करना पड़ेगा और कम से कम बिजनेस जो है 3 साल पुराना होना चाहिए, तभी आपको इजीली मिल जाता है। ये भी वो वेरीफाई कर लेंगे आपके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट से। उसके बाद अगर आपने टैक्स वैक्स दिया है तो उस कंडीशन में इजीली मिल जाएगा। आपका पूरा क्लियर होना चाहिए और ये दोनों के लिए, जॉब वालों के लिए भी, बिजनेस वालों के लिए भी। आपके ऊपर पहले से कोई लोन चलता हुआ है तो उसका पूरा क्लियरेंस होना चाहिए। आप किसी भी तरह से डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। आपके ऊपर पहले कोई भी केस नहीं चलता हुआ होना चाहिए धोखेधड़ी वगैरह का। तो इस कंडीशन में लोन मिलने में आपको दिक्कत होगा, नहीं तो अगर सब कुछ क्लियर है तो इजीली मिल जाएगा। अब पेपर्स का समझिए कि जो लोग जॉब करते हैं और बिजनेस करते हैं उनको क्या क्या पेपर्स चाहिए एक्सिस बैंक। सबसे पहले जो लोग जॉब करते हैं उनको बता दूं कि पहचान के प्रमाण पत्र के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं। पासपोर्ट दे सकते हैं, मतदाता प्रमाण पत्र दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। पता प्रमाण पत्र के लिए आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, अपना बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी एक जमा करना होगा। उसके बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप अपना पासपोर्ट जमा कर सकते हैं, हाई स्कूल का मार्कशीट जमा कर सकते हैं। ये सारे में से कोई भी एक जमा कर सकते हैं। अगर आपको हस्ताक्षर प्रमाणित करने के लिए कहा जाए तो उस कंडीशन में आप अपना बैंक का चेक का कॉपी जमा कर सकते हैं। कचहरी में बहुत सारे पेपर पे आप लोगों ने साइन किए होंगे, वो जमा कर सकते हैं। और पासपोर्ट है तो पासपोर्ट जमा कर सकते हैं, चाहे कोई भी पेपर जिसमें आपका साइन हो। पैन कार्ड में भी आपका साइन होता है। आय प्रमाण पत्र आपको देने के लिए आपका जो है वेतन पर्ची होना चाहिए, जो पे स्लिप होता है। उसके अलावा फॉर्म 16 भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी जमा कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी पहचान का पेपर जो है सेम ही होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी पेपर आप जमा कर सकते हैं। पता के प्रमाण पत्र के लिए बिजली बिल का कॉपी, पानी के बिल का कॉपी, नगर निगम का जो टैक्स भरा होगा उसका कॉपी, कुछ भी जमा कर सकते हैं। जन्म प्रमाणित करने के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर सकते हैं, आधार कार्ड जमा कर सकते हैं, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो। इसके बाद हस्ताक्षर को प्रमाणित करने के लिए आप जो है कोई भी कचहरी का पेपर जमा कर सकते हैं, बैंक का पेपर कोई भी, या फिर पैन कार्ड का कॉपी भी जमा कर सकते हैं। रोजगार को प्रूफ करने के लिए अगर आप GST नंबर ले रखा है तो उस GST का कॉपी जमा कर सकते हैं। इसके बाद बैंक का स्टेटमेंट जमा कर सकते हैं और कोई भी आपका बिजनेस का जो प्रूफ होगा वो जमा कर सकते हैं। बैंक का स्टेटमेंट आपको पिछले 6 महीने से 1 साल का मांगा जा सकता है, तो वो आपका अपडेटेड होना चाहिए। इसके बाद ये सारा व्यापार प्रमाण पत्र के लिए वही GST नंबर, पंजीकरण नंबर, नगर निगम का लाइसेंस, ये सारे में से किसी भी एक चीज को आप जमा कर सकते हैं। अब ये देखिए कि अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, जब भी आप कार लोन लेते हैं या फिर कोई भी लोन लेते हैं उसके लिए मैं आपको 4 टिप देता हूं। सबसे पहले ये समझिए कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो कोई भी बैंक आपको जल्दी लोन देने के लिए तैयार होंगे। दूसरा चीज जो आपको ध्यान रखना है, लोन जब भी लीजिए कम समय का लीजिए। जितना कम समय में आप लोन भर दीजिएगा उतना कम आपको ब्याज दर देना पड़ेगा और उतना अच्छा आपके लिए होगा। तीसरा चीज जो आपको समझना होगा, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो उस कंडीशन में उस लोन का यूज कर सकते हैं। जैसे होम लोन पे आपको 1.5 लाख का छूट मिलता है, अलग अलग लोन में आपको अलग अलग तरह का लोन का छूट मिलता है, उसको जरूर उठाइए। कम से कम राशि जो है आप लोन लेने का कोशिश कीजिए कि डाउन पेमेंट कम करें और मैक्सिमम पेमेंट जो है लेते समय ही सबमिट कर दें। और आपको बता दें कि एक्सिस बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन जो है कार लोन के लिए आप ऑनलाइन भी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हो या फिर ऑफलाइन आप ब्रांच में जाके फॉर्म भर के दे सकते हो। पूरा प्रोसेसिंग जो होगा वो 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि 3 से 4 दिन वेट कर लीजिए और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेने से बचिए, क्योंकि वो बहुत तरह से आपको बेवकूफ बनाते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो एक्सिस बैंक का लोन लेने में, फॉर्म भरने में, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज जो आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। हो सकता है थोड़ा देर हो जाए। HDFC बैंक से कैसे कार लोन लेना है उसका लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा, और SBI अगर कोई सरकारी बैंक से लेना चाहते हैं तो उनके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लोन को लेके कोई भी क्वेश्चन हो, होम लोन के बहुत सारे स्कीम्स आने वाले हैं, सरकार के सब्सिडी स्कीम्स आने वाले हैं, इन सब के बारे में जो भी अपडेट होती है, जो भी सरकारी अपडेट होगी, हम आपको इसी चैनल पे करते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।